ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सबको आ रही है क्लियरली? एम आई विजिबल? क्या आप सभी मुझे देख पा रहे हैं? ओके, बट यू गाइज आर नॉट विजिबल। इसीलिए पूछा था, so that I can ask you all to please, please, please switch on your cameras, because I don't want that I'm talking to my laptop, but I want that I'm talking टू सब ब्यूटिफुल, जैसे कि बाबा ने आज कहा है ना, रूहानी पर्सनालिटीज। हम सबकी रूहानी पर्सनालिटीज है। और बाबा ने अब क्या कहा है, पर्सनालिटीज के साथ ही सेवा होगी हमारे चेहरे। तो कैन वी हैव ऑल द कैमरास ऑन प्लीज? ओके, टुडे इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। तो मैं पहले ही बता दूं, मुझे किसी ने मैसेज किया था कि दीदी क्या मैं ये किसी को सम न्यू पर्सन हु वांटेड टू नो अबाउट नॉलेज, ये नॉलेज सेशन नहीं है। ये हमारा बहुत कैंडिड सेशन है। दिस सेशन इज टू नो अबाउट आर ग्रेट ग्रेट, जिनको हम रोज सुनते हैं, जिन्होंने हमारी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए हैं। ठीक है, जिनसे हम रोज बहुत सुंदर सुंदर बातें अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। उनकी हम कभी क्यूरियस होते हैं ना कि बैकग्राउंड में उनकी लाइफ कैसे है, हाउ डू दे लिव, व्हाट हैज बीन देयर जर्नी, है ना। तो बहुत सारे हमारे मन में ऐसे क्वेश्चन उठते हैं कि वो उससे कैसे आए, क्या वो अवतार उतरे थे ऊपर से, है ना। तो कई बार हमें ये भी फील होता है। सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन का आंसर लेंगे। ठीक है, एंड वील नो मोर अबाउट पीपल, मोर अबाउट देयर चैलेंज, मोर अबाउट देयर जर्नी। इसीलिए ये जो सीरीज है, हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इसका नाम रखा है जर्नी ऑफ लाइफ। तो क्या जर्नी रही, ज्ञान तो हम हर दिन सुनते ही हैं, दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। लेकिन जो जिनसे सुनते हैं उनकी जर्नी कैसे रही, सो दैट पिछली बारी इतने लाइफ में स्ट्रगल फील करते हैं, इतने चैलेंजेस फील करते हैं, हमें लगता है कहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, इज इट जस्ट हैपनिंग विद मी, और अदर पीपल हैव आल्सो एक्सपीरियंस। तो यही एक इंटेंशन, बहुत सुंदर एंड प्योर इंटेंशन से हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है, विच इज कॉल्ड एज जर्नी ऑफ लाइफ। एंड एवरी टाइम हम किसी ऐसे स्पीकर को बुलाएंगे और वो हमसे अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी शेयर करेंगे, जर्नी शेयर करेंगे, एंड वी नो बिहाइंड द सीन। आज जो वो है, बाबा ने उनको इतना ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने तैयार किया है, उसके पीछे देयर जर्नी, व्हाट हैव बीन देयर स्ट्रगल्स। के लिए people have to be really really वेरी ऑनेस्ट। तो आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस सेशन को हमने बहुत ब्यूटिफुली डिजाइन किया है इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, और लास्ट पार्ट में यू पीपल आर ऑल्सो अलाउड टू आस्क द क्वेश्चन टू आवर गेस्ट स्पीकर। तो इस बारी के वी गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज जर्नी ऑफ लाइफ विद very, very respected and special कमल भाई जी। तो पीपल, वैसे भी ऑल नो हिम, है ना। हम रोज उनसे उन सुनते हैं, लास्ट सो फास्ट कोविड में ही केम एज लाइक व्हाट वी शुड से, क्या कहेंगे, बाबा के छुपे हुए रतन, एकदम जैसे बाबा ने उनकी रूहानी पर्सनालिटी के द्वारा बहुत सारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन फिर भी आई गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जो द पीपल हु डजंट नो अबाउट और नो वेरी लेस अबाउट कमल भाई जी। So, BK Kamal has helped more than 3 lakh lives. I think now the count must be more. Come out of depression, anxiety, suicidal tendencies, and addictions by conducting various online workshops, seminars, discourses across the globe, not just in one country, but across the world.
and he's working on many kinds of researches such as digital detox for mental well-being and youth connect, पीस ऑफ माइंड जो हमारा चैनल है उस पे तो हम भैया को सुनते ही रहते हैं. ही हैज मेनी सीरीज गोइंग ऑन. मोर देन 600 एपिसोड्स उनके साथ शूट हो चुके हैं. मोर देन 1500 वर्कशॉप वो ऑल ओवर वर्ल्ड में ले चुके हैं. And he has trained thousands of students and professionals on various topics such as emotional intelligence, mind maps, spirituality, inner leadership, and he has been invited to various platforms and industries such as Maruti, SBI, LRSC, ICICI, and it's a big list. Taken colleges in universities like IITs, AIMS, ICSA, SIBN, Pune, Gujarat University, Surat University, Lovely University, and again the name, whether it is hospitals or it is military or paramilitary forces or police forces. Different chapter जानेंगे. So let me invite सबसे पहले to this platform. Kamal Bhaiya, Om Shanti, are you with us? Can I just pin you? Om Shanti. Om Shanti, good evening. Are you ready? Can we start the session? Yeah. Om Shanti. Om Shanti, thank you. So we'll begin today's session. We'll take 1 minute of silence. हम 1 minute का silence लेते हैं and then we will start the session. Om Shanti. Okay, so we will start the journey. So, Priya, is it fine if we start by assuring that आप जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे और सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे? बिल्कुल, हम जो कहेंगे सत्य कहेंगे, है ना. सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. बाबा ने वैसे भी कहा है ना सत्य. तो सत्यम बाबा तो का हम नाम भी है, सत्यम शिवम राइट. सुंदरम. तो आज क्यों हम ये आपसे पूछ रहे हैं, हमें पता है यू आर ऑलवेज ऑनेस्ट, बट दिस टुडे वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू ज्ञान रिलेटेड क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू आस्क यू योर लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन. So you're ready हाँ, आपकी for आवाज़ that? मुझे ये समझ नहीं आया. आवाज़ थोड़ा सा Okay. Am I कैसा. audible? Am I या audible या now? यस यस. Okay. So I'm saying कि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि हम ज्ञान के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उसमें तो अपना मन है, बट हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे. जी जी जी. Okay. Awesome. Great. Okay. So to begin with, since we know that you आपने लौकिक जो एजुकेशन है, you've been a software engineer working in Hyderabad with Tech Mahindra. तो आपकी उस समय की लाइफ, ठीक है, when you left the college and started working, जैसे कि हम सब यूथ, ठीक है, that has been one of the very important influential part of our life, जो हमारी लाइफ को बहुत शेप अप करता है. तो आप प्लीज थोड़ा सा उस लाइफ के अपनी जर्नी के बारे में बताएं. What kind of college person you was, and going
आपका आवाज वो हो गया, ब्रेक हो गया। नेबन, भैया आपकी कैमरा। वॉइस, नेबन आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई। अच्छा, आई थिंक मुझे लगा नेटवर्क। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, एम राइट। आई ऑडिबल नाउ? इज राइट इट राइट। बेटर? हाँ, लेकिन बीच में ना रुक रहा अच्छा, है, बीच में रुक रहा गिव है। मी 1 सेकेंड, लेट मी नेटवर्क, एक बार आप नेटवर्क चेक कर लीजिए, तब तक स्विच मुझे द पहला नेटवर्क। प्रश्न आपका समझ में आ गया है, तो मैं वो थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ, आप थोड़ा सा नेटवर्क देख लीजिए तब तक। राइट। तो जैसे आपने कहा कि जब हम कॉलेज में थे या कॉलेज छोड़कर जब जॉब में गए, एक्चुअल में बाबा से हम कहें बाबा से जो कनेक्शन था वो बचपन से ही था, क्योंकि हमारे एक सीनियर थे, जो कि सीनियर मतलब बड़े भाई हम कह सकते हैं, लौकिक नहीं थे वो, बट साथ पास में रहते थे। तो वो बाबा के पास जाते थे, ब्रह्मा कुमारी से वो कनेक्टेड थे, और हमेशा वो मुझे एक एक पॉइंट कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे। और कि ये उस शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ना है, कुछ भी टेंशन हो उसको बताना है। तो जब हम कॉलेज में भी गए, स्पेशली मैं कॉलेज से अगर शुरू करूं, क्योंकि ट्वेल्थ, जैसे आपने कहा, जो ये सीरीज का नाम भी है जर्नी ऑफ लाइफ, है ना। और जैसे हम किसी भी यात्रा पे जाते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, और इंडिया में खासकर हम जाएंगे। कल ही हम अहमदाबाद से आ रहे थे, तो साथ में ऑस्ट्रेलिया के दो लोग थे, तो उनके वो जब देख रहे थे ना ट्रैफिक को, तो उनको भी एनजाइटी हो रही थी कि ये कैसे चला रहे हैं यहाँ पर। तो स्पेशली इंडिया में क्या होता है कि कोई रॉन्ग साइड से भी आ जाता है, कोई गलत ओवरटेक भी करेगा, स्पीड ब्रेकर्स तो आते ही हैं, और खड्डे भी आते हैं। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है जीवन की, तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, और ऐसा कभी नहीं होता कि बातें नहीं आती है। तो जब मैं ट्वेल्थ मैंने क्रॉस किया, और जब हम पहली बार कॉलेज में गए, क्योंकि वैसे हम हरियाणा सिरसा से हैं, जो कि छोटा सा शहर है, और फिर हम गुड़गांव में गए, तो वहाँ पर जो लाइफस्टाइल था दैट वाज टोटली डिफरेंट। तो मुझे याद है अभी तक कि लगभग एक साल मुझे लगा था एडजस्ट करने में। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आप उसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं। उस समय ये शब्द नहीं पता था कि स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन एक अकेलापन था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, किसी से बात करने का डर ना, अकेलापन और टेंशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें थी फर्स्ट ईयर। और फिर धीरे 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 एडजस्ट हुआ, समझा कि कैसे सबके साथ एडजस्ट करना है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी वो इंक्रीज हुआ। उसके बाद ये जो 4 साल थे, और क्योंकि मैं आध्यात्मिकता से जुड़ा ही हुआ था, तो एक ऑब्जर्वेंस साथ साथ चल रही थी कि जब मैंने देखा कि आप किसी की हेल्प करते हैं, या फिर कोई व्यक्ति, हम दो लोग हैं मान लीजिए, दोस्त हैं, तो क्या होता था कि वो हमेशा एक बिजनेस है। ये चीज़ समझ में आने लगी कि हम ऐसा ना सोचें, क्योंकि जहाँ हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि दोस्तों से एक्सपेक्टेशंस रखी और वो फुलफिल नहीं हुई, तो बहुत हर्ट हुआ। तो धीरे धीरे समझ आया कि ये जो रिलेशन है इस समय खासकर, वो एक बिजनेस है। वो शब्द थोड़ा सा बीटर लगता है सुनने में, बट दैट इज द ट्रूथ, है ना। कि आप किसी के साथ सही से चल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तभी चांसेस हैं कि वो हमारी हेल्प करेगा, एंड वो भी सर्टेन नहीं है। तो ऐसी कॉलेज खत्म हुआ, फिर हम जॉब करने हैदराबाद में गए। तो वहाँ लगभग 2 ढाई साल मैंने जॉब की। तो वहाँ बीच बीच में मुझे एक चीज़, कहीं एक विजन कह सकते हैं आप, कॉलेज में भी थोड़ा आता था, लेकिन वहाँ बहुत होता था कि जब भी हम एकांत में बैठते थे, तो हमें ऐसा फील होता था कि जैसे एक पहाड़ है और उस पे हम वाइट, जैसे योगी बैठता है ना, जैसे तो वाइट कलर के कपड़े ऐसे पहने हुए हैं। तो मैं हमेशा सोचता था कि वाइट मुझे क्यों दिख रहा है, बिकॉज हम जब भी योगी या सन्यासी को देखते हैं तो भगवा या ऑरेंज, है ना, वस्त्र में देखते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था, एंड मुझे हमेशा फील होता था कि मुझे ऐसे किसी स्थान पे जाना है और वहां पर बैठकर ऐसे तपस्या करनी है। समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं करता नहीं था उस समय तक ऐसे कि एक एक घंटा मेडिटेशन करूं। हाँ, सुबह 5 मिनट कर लिया, क्योंकि बाबा से ना था कि शिव बाबा है, उससे ही आपको कुछ कहना है तो कहो।
वो तो बचपन से ही अंदर था। तो वो चीज़ ऐसी चलती गई। तो बहुत सी सिचुएशंस, जैसे जब मैं जॉब कर रहा था तो स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा कि कॉलेज में भी था, एंड जब ऑफिस में होते हैं हम, तो हम जानते हैं पॉलिटिक्स भी है वहाँ पर। बहुत सारी टेंशन है, फ्यूचर की टेंशन है। और सब लोग एमबीए की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगता था कि क्या करना है, एमबीए की तैयारी करनी है या फिर ये जॉब करनी है अच्छे से। और बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। तो वहाँ पर थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करते करते ये चीज़ आई कि नहीं, मुझे ये जॉब छोड़नी है एंड कुछ ऐसा करना है जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। क्योंकि बहुत सारी बुक्स में पढ़ रहा था तब, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन भी कर रहा था, तो समझ में आ रहा था कि अगर हम किसी, एक लाइन मैंने पढ़ी थी जिसने मेरी मेरी लाइफ को बहुत इफेक्ट किया, कि अगर आप किसी एक इंसान की लाइफ को चेंज कर दें, दैट मीन्स पर्पस ऑफ लाइफ आपका सोल्व हो गया, किसी एक की लाइफ की। तो मुझे लगता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं किसी की लाइफ चेंज कर सकूं, पॉजिटिवली किसी की चेंज कर सकूं। तो वहां से नौकरी छोड़ी, फिर मैं मोहाली में आया, दिल्ली में आया थोड़े 3-4 महीने, फिर मोहाली में अपना एक इंस्टीट्यूट खोला। और वो भी ऐसा ही हुआ कि 1 साल चलता रहा, एंड फिर क्वेश्चंस आने लगे कि ठीक है, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, या सब जानते होंगे आइल्स या टोफल जो बाहर जाने के लिए एग्जाम देते हैं, वो मैं प्रिपरेशन करवाता था। तो लगता था कि इनको इंग्लिश सिखाकर या बाहर भेजकर, मतलब अल्टीमेटली ऐसा तो नहीं है कि मैं इनकी लाइफ को चेंज कर रहा हूँ। तो वहां से फिर मोटिवेशनल क्लासेस शुरू हुई। और पहली बार जब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मोटिवेशन क्लास ली, जब सबका फीडबैक आया स्टूडेंट्स का, उनके चेहरे पे जब स्माइल देखी, है ना, उन्होंने कहा कि किसी किसी ने कहा कि 5 साल के बाद हमने स्माइल किया है, टेंशन खत्म हो गई। तो मुझे लगा कि यस, दिस इज द पाथ जो मैं कई लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। और इस जर्नी पर यह भी था कि मेरी लाइफ भी चेंज होगी, क्योंकि मेरे को स्ट्रेस, टेंशन और एंगर, गुस्सा, जब कुछ मेरे साथ मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता था, क्योंकि खुद का इंस्टीट्यूट था, जब बाकी लोग सही से बात नहीं मानते थे, तो वो एक जर्नी थी कि मैं खुद को भी परिवर्तन करूं एंड किसी की मैं लाइफ चेंज कर सकूं। वेरी इंटरेस्टिंग। वाओ। तो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन दिस होल जर्नी, लाइक यू सेड कि आप कॉलेज से, फिर कॉलेज से आप अपनी जॉब पे आपने स्विच किया, और फिर जैसे जैसे आपको इंस्पिरेशन मिलती गई, आपने इतने मेजर मेजर स्टेप्स, आपने एक एमएनसी में जॉब ड्रॉप करके अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया, फिर उसमें मोटिवेशनल शुरू किया, विच इज इन दिस होल जर्नी, वर देयर सम पॉइंट जहाँ पर आप कभी बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस हुए हो? नंबर वन, बिकॉज हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक माई जर्नी ऑल्सो, तो आई ऑल्सो डिड माई कॉलेज फ्रॉम दिल्ली, एंड वो जो एक एनवायरमेंट चेंज होता है, तो वो थोड़ा सा हम, आई वोंट से इन्फ्लुएंस, बट वी वांट टू बी इक्वल टू देम, वी डोंट वांट टू बी लेस। तो उस रेस में कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस में आते हैं। दूसरा, राइट। आपके फ्रेंड्स, जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे थे, क्योंकि वी ऑलवेज आर वेरी क्लोज टू, वी हैव सम फ्रेंड सर्कल, तो वो हम देखते हैं कि हमसे थोड़ा दूर हो जाते हैं। एक वो बहुत फियर, क्योंकि हम अभी ब्राह्मण सर्कल में तो इतने आए नहीं होते, और हमारे कोई इतने अपने अपने रिस्पेक्टिव सेंटर्स में तो हम एक ही अकेले होते हैं। तो एक वो हमें फील होता है, वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाते, हम उनसे दिल, और फिर हमें लगता है हम उनसे दूर हो रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज दैट, एंड थर्ड क्वेश्चन, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं, और हितेश भैया भी बिल्कुल नहीं पूछना चाहते, बट जनता, यूथ वांट्स टू नो, आपकी गर्लफ्रेंड रही थी अभी, एंड हाउ डिड यू हैव दैट पेपर ऑन क्रॉस? तो यस, प्लीज थ्री हाँ राइट, क्वेश्चन। देखो, जब जब हम कहें, मैंने कहा ना कि जैसे हम स्कूल से जब कॉलेज में जाते हैं, और स्पेशली कॉलेज जो था वो गुड़गांव, तो वो जो गुड़गांव आपको पता है कि एकदम से बिल्कुल चेंज एनवायरनमेंट था। और वहाँ पर जो मैंने कहा कि वाई इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पर कलयुग है। तो कलयुग में आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देखा, जब कि वहाँ पर लोग स्मोक कर रहे हैं, यहाँ तक कि गर्ल्स भी। तो लगा कि मतलब हमने कभी, जब हम सिरसा में थे, ऐसी चीज़ देखी नहीं थी। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट।
और वहाँ पर जैसे हम दोस्तों की बात करते हैं, फ्रेंड्स की बात करते हैं, तो ज़रूर ये मन में आता था कि ये था कि जब कभी ना कभी दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते थे कि एक्सट्रोवर्ट बनना है, या फिर जो लोग कर रहे हैं, सोसाइटी या पीयर प्रेशर हम जिसको बोलते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का भी संस्कार होता है एक, है ना, कि मुझे ऐसा फील होता है हमेशा कि पिछले जन्म में भी आई वॉज कनेक्टेड बाबा से, या फिर मेडिटेशन से, इन चीज़ों से। तो मेरे मेरे अंदर वो चीज़ आती थी कि आई वॉज ट्राइंग टू दुनिया के बीच में रहने की मैं ऐसे कोशिश कर रहा था, पर अंदर से आता था कि नहीं, मुझे अकेलापन, मुझे अकेलापन मैं कहूँ, या कहूँ इंट्रोवर्टनेस, अंतर्मुखी मुझे ज़्यादा रहना पसंद होता था। तो बहुत ट्राई किया इस चीज़ को कि सबके साथ एडजस्ट करें, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए ही वो जो कॉलेज के 4 इयर्स थे, है ना, इट वाज नॉट इजी। उसका रीज़न यही था कि पहला ईयर तो, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस, टेंशन, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। सेकेंड ईयर कोशिश करी उनकी तरह बनने की, सब लोगों की तरह। तो सब लोग जैसे रात को घूमने जाते थे, पार्टीज और ये वो। तो आई वॉज ट्राइंग कि हाँ ठीक है, इनके साथ जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर कोई रोक रहा था, समझ नहीं आता था। तब लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आई कि क्योंकि इनर कॉन्शियसनेस तो वो थी ना, वो संस्कार था कि मुझे गलत चीज़ों में नहीं जाना है। क्योंकि वो रहती थी चीज़, जो मैंने कहा बचपन से बाबा से कनेक्टेड थे, शायद उस शक्ति ने काम किया, या मल्टीपल चीज़ें हैं कि पास्ट की जो चीज़ें होती हैं, पिछले जन्म के संस्कार, वो भी काम करते हैं। तो वो कोशिश करते थे कि लोगों की तरह बने, बट एक इंटरनल कोई चीज़ रोकती थी। तब लगता था कि शायद मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेकिन जब कॉलेज छोड़कर, क्योंकि कॉलेज में ऐसा ही रहा, उसके बाद जब कॉलेज छोड़कर जॉब में हम गए, तो वहाँ मुझे अपने साथ कंफर्टेबल होना शुरू हुआ। क्योंकि वहाँ मैं करता था कि सैटरडेज या संडेज को खुद के साथ समय निकालता था। और खासकर जब मैंने अपनी जॉब छोड़कर अपना इंस्टीट्यूट खोला, वहाँ पर भी ये चीज़ें फेस की कि जब मंडे टू फ्राइडे करके, एंड संडे को मैं छुट्टी रखता था अपने इंस्टीट्यूट की। तो आसपास वाले लोग बोलते थे कि संडे को तो आपको एक्स्ट्रा लेना चाहिए, क्योंकि आप अभी जीवन में फ्यूचर लक्ष्य होना चाहिए कि ये करना है। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे एक दिन अपने लिए चाहिए। और वो जो शिफ्ट हो रहा था, बहुत जल्दी हो रहा था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, मैं भी। हाँ, मुझे हमेशा ये लगता है कि ये एक प्रोसेस है। मतलब कई लोग सोचते हैं ना कि हमें एकदम से उत्तर मिल जाएं सारे, कि ये करना है, नहीं करना है, जॉब छोड़, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई हमें उत्तर नहीं दे सकता है, कोई हमें गाइड कर सकता है। बट ये चेंज होता है हमेशा जब हम खुद के साथ बैठते हैं। तो पहले एक सीढ़ी चढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सीढ़ी फिर अपने आप ही दिखना शुरू हो जाता है। पहली सीढ़ी पर हमें हम सोचे कि 90th या 100th सीढ़ी हमें दिखना शुरू हो जाए, स्टेप, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे मैंने कहा कि आई वाज ट्राइंग। तो मुझे बाहर के खाने का बहुत शौक था, घूमने का, फिरने का, दोस्तों के साथ। लेकिन फिर मैंने कहा कि वो चीज़ करते हुए भी एक इनर कॉन्शियसनेस ये थी कि नहीं, एकांत, खुद के साथ बैठना है। तो वो दोनों पर्सनैलिटीज जो थी, वो आपस में युद्ध चल रहा था काफी समय से। तो वो धीरे 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 रिजोल्व हुई चीजें। Thank you, Pia. We got all the answers. Okay, so the third question is that आपने जब इंस्टीट्यूट से, है ना, आप ऑलमोस्ट यू नो लेफ्ट द जॉब, यू लेफ्ट योर फ्रेंड्स, यू नो टेकन द कॉल दैट आई इंस्टीट्यूट में भी यू डिसाइडेड कि मैं मोटिवेशनल यू नो दिस क्लासेस करूंगा। अब वहां से जब आपने स्विच करने का कहा कि नाउ आई वांटेड टू लाइक यू नो लीव दिस एंड जस्ट गेट सरेंडर, तो आई बिलीव सबसे पहले तो मैं हम ये पूछना चाहेंगे कि आपके पेरेंट्स लाइक यू नो फॉर यू नो एक भाई के रोल में अगर हम देखें तो देर से कि जितने भी हम देखते हैं कि हाँ हम ज्ञान में हैं, वी आर यू नो वी द लाइफ इज फॉर बाबा, बट वी विल ऑल्सो बी विद आवर फैमिली, वी विल अर्न एंड वी साइड बाय साइड भी यू नो लौकिक एंड अलौकिक हम बोथ को बैलेंस करके चलेंगे। यही ज्यादातर देखा है। आपके केस में ये
इतना बड़ा स्टेप एंड कैसे आया आपको अंदर से कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस एक बहुत मेजर होता है जो लोग नहीं छोड़ना चाहते, एक फियर होता है। आई हैव सीन इतने सरेंडर बुद्धि ब्रदर्स जो इतने सालों से हैं, बट दे आर नॉट एबल टू लीव देयर जॉब्स एंड दे डोंट वांट टू, इवन फॉर दैट मैटर सिस्टर्स आल्सो इतने सरेंडर बुद्धि हैं, but they don't want to leave their jobs. They are happy in their own space. तो ये एक डिसीजन, लीविंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड लीविंग योर पेरेंट्स, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वी रियली वांटेड टू नो कि व्हाट इज इट, एंड प्लीज डोंट से कि पिछले जन्म का है। वी रियली वांटेड टू नो कि इस जन्म में क्या था जो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया। ये तो ड्रामा में था इसलिए हुआ। नो 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 नहीं ड्रामा, नहीं नो नहीं, मैं विचलन है ना। कंप्लीट, नहीं नहीं, आई एम कंप्लीटिंग। देखो, जैसे आपने ना पिछले प्रश्न में भी एक पूछा था, तो उसमें भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जब इस पाथ पे अच्छी तरह चलना शुरू हुआ, जैसे कहा बचपन से हम थे कनेक्टेड, बट एक होता है ना कि आप धारणाएं करनी शुरू करते हैं भोजन की और ये सब। तो जब ये शुरू किया, मुझे याद है आई वाज इन मोहाली, एंड मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो मेरे से मिलने आया वहाँ पर। तो हम बाहर घूमने गए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या खाओगे आप, तो मैंने उनके लिए ऑर्डर किया, मैंने अपने लिए नहीं किया ऑर्डर। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने बोला नहीं, आई डोंट ईट आउटसाइड, ऐसे करके बोला। तो उनको बहुत गुस्सा आया और बहुत बहुत एंग्री कि ऐसे कैसे चलता है, आप पर जादू हो गया है, इस तरीके से वो बोलना शुरू हुए। तो मैंने उनको बोला कि देखो, आपकी लाइफ अलग है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाहर का मत खाइए, है ना, दैट इज योर डिसीजन। मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, मैं आपके साथ आया हूँ एंड आई आई विल स्पेंड टाइम विद यू, है ना, मैं आपको मना नहीं करूंगा कि आप मत खाइए। एंड मैं जो कर रहा हूँ जीवन में उसका रीजन है हर चीज का, है ना, हम इतने समझदार हैं कि हम जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। तो जैसे ज्यादातर लोगों के मन में होता है, उन्होंने भी शायद ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में सुना होगा। तो तो हमने यही कहा कि पहली बात तो ये मैं हमेशा मानता हूँ कि किसी भी स्थान को बिना गए, विजिट किए, हमें जजमेंट्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ये मैं कॉलेज टाइम में भी सोचता था हमेशा, या किसी व्यक्ति के बारे में भी, कि हमें आकर कोई बता रहा है वो ऐसा है वैसा है, मैं कभी जज नहीं करता था कि नहीं, वो जो बता रहा है वो उसका ओपिनियन है। तो मैंने उनको यही समझाया कि आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एंड आप जज कर रहे हैं, आप गए हैं कभी, तो उन्होंने बोला नहीं गए। मैंने बोला आप जाके देखिए, इतना तो ऐसा तो नहीं है ना कि पकड़ के हमें रख लेगा वहां पर, इतना तो हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो वहां से ये पेपर, जैसे आपने कहा, दोस्तों के द्वारा भी आई चीजें, पर उनको एक्सप्लेन किया। और एक चीज ने बहुत हेल्प की, वो था कि संस्कार परिवर्तन। मतलब जो मेरा बोलने का ढंग था पहले जो था कॉलेज टाइम में, और ये था, इट वाज टोटली डिफरेंट। मतलब कई जो मेरे फ्रेंड्स थे वो तो मेरे को पहचान ही नहीं पा रहे थे कि आप वही हैं जो पहले थे। तो बोलने का ढंग कहो, या पेशेंस बहुत इंक्रीज हुआ, टॉलरेंस पावर एंड एक्सेप्टेंस बहुत आई, कि सामने वाला अगर कोई चीज़ नहीं छोड़ रहा है, इट्स ओके। अगर वो गुस्सा कर रहा है मेरे पे किसी कारण से, तो वो अपनी जगह ठीक है। अगर वो ऐसे गया होता तो शायद मैं भी उसको यही बात बोलता। तो पेरेंट्स के द्वारा भी पेपर ज़रूर आए, क्योंकि जब शुरू में हम चलना शुरू हुआ, तो जब धीरे धीरे पेरेंट्स को पता लगा, तो ज़रूर उनको सोसाइटी का टेंशन होता है कि आपको शादी नहीं करनी, ऐसे रहना है। तो ये बहुत लोगों के मन में आता है। तो मैंने उनको यही बोला कि अगर एक्चुअल में मेरे मन में पहले से थी, मेरे लिए क्यों ये इजी रहा, क्योंकि मुझे शुरू से ही था कि मुझे समाज सेवा करनी है किसी प्रकार से। और पहले मुझे लगता था कि दुनिया में बहुत गंदगी है, जैसे लोग, मुझे वो पसंद नहीं है कि आप भी देखते हैं कि कोई सड़क से जा रहा है, किसी ने ऐसे फेंक दिया। और मुझे लगता था कि मुझे इस बारे में अवेयर करना है, पहले मेरे को ये लगता था कि इन चीज़ों के बारे में मुझे अवेयर करना है लोगों को। पर धीरे धीरे जब आध्यात्मिकता की डेप्थ में गए, और एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसने मेरी लाइफ को पूरी तरह चेंज किया। एंड वो दिन था एक्चुअल में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये फुल टाइम इसमें समय देना है अपना। तो हुआ यूं कि जैसे मैंने कहा कि एंगर इश्यूज थे, और एंगर इश्यूज मतलब ये थे कि कोई गलत कर रहा है, मान लो सामने वाले से काम नहीं हो रहा है, इट्स ओके। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने कहा कि आज शाम तक ये काम हो जाएगा,
और जब वो नहीं करते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि आप मुझे या तो बता दीजिए आज नहीं होगा, कल बता दीजिए, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। पर उससे मेरी हेल्थ पर इफेक्ट आ रहा था, मुझे फील हुआ कि मेरा शरीर एंड मेरा मन दोनों पे इफेक्ट आ रहा था। तो वहाँ जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया अच्छे से, घर में काफ़ी समय से रहा था बट इसको मैंने बहुत सीरियस लिया फिर। तो सेंटर, मोहाली सेंटर पे एक दीदी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको गुस्सा खत्म करना है, ये 3 प्रैक्टिस आप करिए, 3 एफर्मेशंस दिन में कई बार। उन्होंने कहा था सुबह एंड रात को, लेकिन मैंने उसको दिन भर किया। पहला था मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सेकंड, शांति मेरा स्वधर्म है। थर्ड, कोई मुझे अशांत नहीं कर सकता। सो आई वॉज प्रैक्टिसिंग, सुबह उठा ये प्रैक्टिस किया, रात को सोने से पहले प्रैक्टिस किया, एंड दिन भर में भी बीच बीच में मेरे पास डायरी थी तो मैं लिखता रहता था। ऑफिस में बैठा होता था, मैं लिखता रहता था कि मैं शांत हूँ, कोई मुझे शांत नहीं कर सकता। तो एक सीन आया मेरी लाइफ में, ये मैंने वैसे काफ़ी बार शेयर किया है। तो एक सीन आया मेरे सामने, एक एग्ज़ाम, आइल्स का एक मॉक एग्ज़ाम चल रहा था। तो सबको मैंने, अब मुझे याद नहीं, रीडिंग रीडिंग का ही दिया, हाँ यस, रीडिंग का एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो एक स्टूडेंट चीटिंग कर रहा था, तो मैंने उसको वहां से बड़े प्यार से उठाया। अब मुझे इतनी देर में गुस्सा आ जाता है एक्चुअल में, लेकिन मैंने उसको बड़े प्यार से कहा कि बेटा यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। बैठ गया वो। वहां फिर से उसने चीटिंग करनी शुरू की। अब इतनी देर में तो बहुत और ज्यादा गुस्सा आ जाता, लेकिन मैंने बड़े प्यार से उसको कहा कि नहीं बेटा, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। तो उसको पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो उठा। एक्चुअली वो पहले से थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी था। तो उसने अपनी आंसर शीट ली और मेरे चेहरे पर ऐसे फेंक दी, और सबके सामने बोला, सभी सोच के देखिए, सभी स्टूडेंट्स के सामने, कि सर आपको कुछ आता है नहीं, आपने पैसे ले लिए और आप बैठे रहते हो, पढ़ाते कुछ हो नहीं। तो दैट वाज द टाइम, या दैट वाज द डे, दैट वाज द मोमेंट जब मुझे पहली बार इनर पीस, जैसे कहते हैं ना कि बाहर कुछ भी हो रहा है, एक तो होता है मैं बाहर से गुस्सा ना करूं, वो नहीं था वो। मतलब आई वाज नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल। समटाइम्स व्हाट वी डू इज वी ट्राइंग टू कंट्रोल एंगर, एंड अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बाहर से हम नहीं बोलते हैं क्योंकि मुझे गुस्सा नहीं करना है। नो, वैसा नहीं था। इंटरनल पीस था बिल्कुल, अंदर से एकदम शांत। मतलब जरा सा भी, जैसे होता है ना कि जरा सा भी ऐसे नहीं, पानी होता है जैसे एकदम झील का पानी जो होता है। तो आई वाज सो पीसफुल, और मेरे अंदर ये चल रहा था कि आई एम पीस, और ये जो कर रहे हैं ये इनका संस्कार ये मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता है ना। और मेरे को रहम, जिसको हम बोलते हैं कंपैशन, तो मुझे आ रहा था कि बेचारा कितना दुखी है, देखो इतनी सी बात पे इतना इरिटेट हो गया। और वो जो बोल रहा है, मतलब ये सारी चीजें अंदर काफी समय से प्रैक्टिस चल रही थी, इसीलिए आ, वो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा था। सो दैट वाज द डे जब मैंने पहली बार आ, जो डीप इनर पीस हम बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस किया, कि मैं शांत हूँ बिल्कुल, बाहर साक्षी हूँ, बाहर कुछ भी हो रहा है, आई एम पीस। तो 3 चीजें मैंने फील की, पीस, पावर एंड हैप्पीनेस। आई वॉज सो हैप्पी। और मैं उठा वहां से, अंदर ऑफिस में बैठ गया। मैं पहले बाहर बैठा था, अंदर ऑफिस में बैठ गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सभी स्टूडेंट्स आने लगे, उन्हें लगा, कई बार होता है ना जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो तब भी आप शांत हो जाते हो। तो उनको लगा कि सर इतना गुस्सा करते थे तो अभी शायद इनके अंदर बहुत एंगर है, इसलिए कुछ हो गया है। सब आकर पूछ रहे थे। एंड जब वो मेरे को देख रहे थे, मेरे चेहरे पे स्माइल एंड पीस, तो कहते सर क्या हुआ। मैंने बोला नो, इट्स ओके, बाद में बात करते हैं। तो ऐसा हुआ। तो थोड़ी देर बाद वो स्टूडेंट आया, 2-3 घंटे के बाद उसने सॉरी किया। तब भी मैंने उनको कुछ नहीं बोला, जस्ट मैंने उनको यही बोला कि नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना प्लीज, है ना, ऐसे नहीं, बस दैट्स इट। क्यों? क्योंकि इनर पीस था वो। मन ही नहीं था कि मैं उसको कुछ समझाऊं, क्योंकि मुझे पता है उसको रियलाइज हो चुका है वो चीज। तो उस दिन मैंने बैठकर लिखा भी था, मुझे याद है अभी तक, कि ये मुझे सिखाना है लोगों को, है ना। रियल मोटिवेशन, जब हम बात करें, मोटिवेशन तो बहुत सारी है आजकल तो। ज्यादा मोटिवेशन भी एक्चुअली बहुत खराब होता है कि ये पैसा इतना कमाना है, ये गाड़ी चाहिए, आजकल तो ये मोटिवेशन है। बट ये समझ आए कि इनर पीस जो आपके पास है, आप उससे संतुष्ट हैं, जो सिचुएशंस आ रही हैं आप उससे शांत हैं। वो दिन था जब मैंने डिसाइड किया कि ये लाइफ मुझे जीनी है। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि सरेंडर हो सकते हैं या ये सब चीज़ें, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था। बट था कि मुझे अपना समय इसमें देना है।
और इसमें ये था कि जो मेरा इंस्टीट्यूट था, फिर धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद ये डिसाइड किया कि वो मुझे बंद करके एंड स्कूल कॉलेजेस में जाकर उनको मेडिटेशन सिखाना है, कि कैसे शांत रहे, कैसे स्ट्रेस फ्री रहे। तो जैसे हम बोलते हैं ना फ्रीलैंसिंग, ये सोचा था कि फ्रीलैंसिंग करके एंड बाकी समय खुद मेडिटेट करना है, एंड बीच में दिन में 1 घंटा 2 घंटा जाकर इस प्रकार के सेशंस लेने हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। आई कैन एक्चुअली रिलेट टू इट कि समटाइम्स कुछ चीजें, it just touches our heart and it transforms our life. And I really, really honestly feel कि आज के एजुकेशन सिस्टम में हमें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है. We are over flooded with knowledge, with information, with यस। so many things. And still, students are so empty inside. So I could really, really relate to, your journey. Thank you, भैया. टाइम को देखते हुए हमें अपने नेक्स्ट राउंड पे जाना पड़ेगा. दो आई हैड सो मेनी मोर क्वेश्चंस बट नहीं, अभी ले वी हैव सकते हैं, टू कोई बी, बात, एक दो प्रश्न, वी एक दो क्वेश्चंस ले ले सकते हैं। सकते हैं. ओके. So, one last question is now, post the journey. आपने डिसीजन ले लिया और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. ठीक है. Which again itself is a saluting moment, but we know it is not happily forever journey. उसके बाद एक नया स्ट्रगल शुरू होता है, एक नई हमारी लाइफ शुरू होती है. Where we feel कि हाँ, ये दैट दैट बेड ऑफ रोजेस वाला हमें लगता है कि सब बहुत अच्छा है, सब रामन लुक, एवरीथिंग लुक सो गुड एंड सो नाइस. बट एज वी स्टार्ट लिविंग वी नो दैट हमारे इन्हीं अंदर के संस्कार, इट स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल. दूसरों के संस्कार, इट स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल. एंड इट्स नॉट, हम बाहर के लोगों के साथ फिर डील कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग कि उन पर रहम आता है और उन पर दे डोंट नो द ज्ञान एंड दे डोंट नो द नॉलेज. बट व्हेन डीलिंग इनसाइड with this journey, what really keeps you motivating? What really you have an option. आप कभी भी जा सकते हैं. You have the resources, you have the money, you have the talent. You are young and आप कहीं किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी जाकर you can do the सेवा. But staying in the course, going through all the challenges, what keeps you motivating and inspired? और आप वो everyday चैलेंज को देखते हुए क्या अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हो कि नहीं? एंड व्हेन यू सी अपने आसपास के, तो कई बार हम डर जाते हैं या कई बार हमें ऐसे लगता है हमारे हमारे साथ फ्यूचर में विल वी सी आवरसेल्व्स लाइक दिस. So how do seeing all these things, you keep yourself, no, this is, I am the cause of change and I will make it happen. So वो थोड़ा सा शेयर करें. बिल्कुल, देखिए, जब कई बार क्या होता है, जब जो नए आते हैं ना, नई सोल्स, उनको जब सेशंस हम लेते हैं तो वो कई बार बोलते हैं कि आप तो यहाँ रहते हैं, है ना, हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स है, आपको क्या पता। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप 2 महीने यहाँ रहिए तो आपको पता लगेगा, क्योंकि आप घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं मैक्सिमम, और यहाँ शांतिवन में आप आएंगे, इतनी सारी सोल्स हैं साथ में, और हर कोई अपनी यात्रा पर है ना। ऐसा नहीं है कि सब परफेक्ट हैं। कई बार हमें क्या लगता है कि कोई ब्राह्मण है या फिर कोई सेंटर पे रहता है या मधुबन में रहता है तो वो परफेक्ट बन गया है, लेकिन नहीं, बाबा भी ये हमें समझाते हैं कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है ना। हम सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्लस माइनस हैं सब में। हाँ, जैसे आपने कहा, आज भी एक बहन आए थे तो उन्होंने बोला ये स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल है, अपनी लाइफ के बारे में बता रहे थे। बट मुझे लगता है कि लाइफ इज नॉट अ स्ट्रगल, है ना। मुझे ये कभी फील नहीं होता है कि स्ट्रगल है या मैंने ये फेस किया, ऐसा हुआ। ये एक जर्नी है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, एंड कोई रॉन्ग साइड से भी आता है, इसके ओपिनियंस अलग होते हैं। कोई हो सकता है कि आप एक सही काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई आपको बिना बात की क्रिटिसाइज करे, ऐसा भी जरूर होता है, सामने बहुत बार फेस भी किया है ना, हर कोई फेस करता है। पर उसमें कभी भी ये प्रश्न नहीं आता कि ऐसा क्यों,
या फिर एक जैसे फियर आपने कहा कि ऐसा लगता है कैसे हम मैनेज करें, तो वो चीज़ कभी नहीं आई। उसका मेन रीज़न मुझे जो समझ आया जब हमने उस पर चिंतन किया, उसमें नंबर वन ये था कि साक्षी का अभ्यास हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं। मुझे बहुत पसंद है साक्षी। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, सबके अपने अपने संस्कार हैं। तो किसी के बारे में भी ये नहीं चलता कि ये ऐसा क्यों कह रहा है या ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो हमें सेफ रखता है, नंबर वन। एंड दूसरा मुझे ये लगता है कि प्लस एंड माइनस दोनों हैं। और जब हम प्लस पे फोकस करना शुरू होते हैं तो हमारा संस्कार बन जाता है कि किसी के भी प्लस पे फोकस करें। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, अभी हम एक जगह थे, तो ट्रेन पहुंची 5 बजे सुबह। एंड वो भाई आ रहे थे जो लेने, तो उनको फ़ोन किया, उन्होंने बस 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ। पर धीरे 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 4:45 पे पहुंची, तो धीरे धीरे 5:30 से भी ज़्यादा हो गया। तो अब माइंडसेट दो प्रकार के है ना, एक है कि ये लेट क्यों हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरा ये था कि वो टीचर्स थे, स्पेशली सुबह जल्दी तैयार होकर मुझे लेकर सीधा उनको वहां जाना था, इतना दूर 60-70 किलोमीटर। आई वाज सो ग्रेटफुल कि नहीं, वो लेट हो रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि शायद तैयारी करनी है सुबह सुबह, है ना, सब कुछ खाना भी बनाना, नाश्ता भी शायद उन्होंने बनाना होगा। तो जब हम धीरे धीरे पॉजिटिव देखते हैं तो सब में हमें पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाता है। नो डाउट माइनस भी है, हर किसी में माइनस प्लस है, जो हमने कहा यात्रा है। तो जब प्लस दिखता है ना, तो मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे जो ब्राह्मण आत्माएं वैसे तो चाहे ज्ञान में नहीं भी हैं, है ना, वो भी बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली मधुबन में जो रहते हैं और सब यात्रा कर रहे हैं और सबके अंदर बहुत क्वालिटीज हैं। ठीक है, अपने संस्कारों से लड़ाई भी, युद्ध भी चल रहा है साथ साथ, वो तो चलता ही रहेगा। तो जब प्लस पे फोकस होता है ना, तो बहुत इजी रहता है सब कुछ। एंड यस, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि लाइफ मेरे लिए स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी लोगों के जीवन में सिचुएशंस होती हैं। अभी हम एक जगह गए थे, नागपुर में, तो एक भाई मिले, तो उनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ। मतलब कैसे हम कंपेयर करके अपनी सिचुएशन को बहुत छोटा बना सकते हैं। उनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, गलत ऑपरेशन हो गया, और उनकी दोनों टांगे जो हैं वो डैमेज हो गई पूरी तरह से। मतलब एक 80% डैमेज हो गई, एक 40%। ब्रेन हेमरेज हुआ फिर उनको। तो डॉक्टर ने कहा 6 महीने हैं आपके पास। लेकिन जब वो हमसे मिले, उनका चेहरा इतना स्माइलिंग, और उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर को यही कहा कि अच्छा, आपको लग रहा है ना 6 महीने, मुझे पता है कि मुझे अभी से बाबा सेवा कराएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि बड़ी सिचुएशन आई। अदरवाइज ये बहुत छोटी छोटी सिचुएशन है, किसी के संस्कार, किसी ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने थोड़ा सा नेगेटिव बोल दिया, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, हम कुछ चाहते थे ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हुई, है ना। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो अगेन रॉन्ग साइड से कोई आ रहा है तो हम परेशान। वैसे तो इसमें भी कई लोग परेशान हो जाते हैं, बट हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि ठीक है, उस वो रॉन्ग साइड से आ रहा है, इट्स ओके, मुझे अपनी गाड़ी को संभालना है ना। स्पीड ब्रेकर्स भी आएंगे, खड्डे भी आएंगे, मुझे अपनी गाड़ी पे ध्यान देना है, मुझे इन चीज़ों में, जिसको बाबा बोलते हैं साइड सीन्स, ये तो आने ही है। तो बहुत सारी बातें आई। हर किसी की लाइफ में पेपर्स आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, लोग होते हैं ऐसे। आप बिल्कुल सही हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपने किसी को 100 रुपये दिए, ठीक है, और जिसने नेगेटिव देखना है ना, वो क्या कहेगा, ये 100 रुपये इसने अपना नाम करने के लिए दिए हैं। तो जैसे अब हम सेवा कर रहे हैं, अब जिसको पॉजिटिव देखना है वो पॉजिटिव देखेगा। किसी का नेगेटिव भी होता है कि ये तो जी अपना नेम फेम के लिए कर रहे हैं। तो वो तो मैं जानता हूँ और बाबा जानता है। किसी का ओपिनियन, वो इट डज नॉट मैटर, एज फार एज आप सही है। तो मुझे लगता है, जैसे दादी हमेशा बोलते थे ना, सच्चाई और सफाई, कि मुझे सच्चा रहना है बाबा से बस। बाकी कौन क्या कह रहा है, इट डज नॉट मैटर, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, और मुश्किल नहीं लगता है, बहुत मज़ा आता है, इजी लगता है। और पेपर्स आते हैं तो फिर चेकिंग होती है ना, कि हम कितने पावरफुल हैं। यस, एब्सोल्युटली। और आपकी जो स्पेशलिटी है, आप जो रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, वो ये है कि वेन एवर आई हैव इंटरेक्टेड विद यू और हर्ड योर सेशंस, आपकी बात में एक बहुत लाइटनेस और बहुत इजीनेस झलकती है।
जो कि आपके, एंड दिस इज आई थिंक द सीक्रेट ऑफ योर जर्नी ऑफ लाइफ, दैट यू बीन वेरी इजी, यू डोंट ओवर एनालाइज और ओवर थिंक। और ये एटीट्यूड आई थिंक हम सबको भैया की लाइफ से लेना चाहिए, दैट लाइफ इज वेरी इजी। हाँ, यहाँ पर थिंग्स आर डिफिकल्ट, हम यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो इट इज और अमेजिंग भैया। पुरुषार्थ बहुत इजी है। और हम्म। जैसे आपने एक प्रश्न पूछा था ना कि फैमिली को छोड़ना ये वो, तो हमने फैमिली को छोड़ा नहीं है ना, क्योंकि वो भी ज्ञान में है। एंड बहुत बार वो मधुबन में आते हैं, हम भी जाते हैं। हम बात भी करते हैं उनसे फोन पे, है ना। ऑलमोस्ट हम कहें 2-3 दिन के बाद हो ही जाती है। बट यस, लौकिकता नहीं है ना। एक होता है लौकिक, दूसरा है अलौकिक। तो हम जब भी बात करते हैं, ये नहीं कि ये हो गया वो हो गया, तो हम उनसे ये पूछते हैं, अच्छा आज क्या था, बाबा ने क्या कहा, आपने ये किया या नहीं किया, है ना। तो लौकिकता, जैसे कई अब एक ये भी होता है, वो एक जर्नी है हर किसी की। जैसे हमारे साथ था कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी एज सच, क्योंकि माता पिता दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। उनको पेंशन आती है, तो फाइनेंशियली दे वर नॉट डिपेंडेंट ऑन मी। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि अगर कुमार पर डिपेंडेंट है कोई, फिर कुमार को जॉब करनी चाहिए, है ना। मुझे लगता है ये कि ऐसा नहीं है कि आप अपने घर वालों को बिल्कुल छोड़कर ही आ जाएं। हाँ, अगर वो बहुत तंग कर रहे हैं वो अलग बात है, बट वो समझ रहे हैं तो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए हमें लगा कि नहीं, हमें सेवा में रहना चाहिए। और उनकी तरफ से भी रजामंदी थी कि हाँ आप शुरू में थोड़े पेपर्स थे, बट धीरे 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 ऑटोमेटिक संस्कार के कारण कहो, वाइब्रेशंस के कारण कहो, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो ये हर किसी का एक अलग अलग है। जैसे बाबा के पास भी जाते थे ना, दो लोग गए, एक ने कहा मुझे जॉब करनी है, एक ने बोला नहीं करनी है। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं, उल्टा कहा बल्कि, तुम्हें करनी है, तुम्हें नहीं करनी है। तो वो हर किसी के लिए अलग अलग श्रीमत है। पर उसमें बस ये चेकिंग करनी है, कहीं मेरी मनमत तो नहीं मिक्स है ना उसमें। तो राइट। वो बस चेकिंग करनी है हमें। भैया किसी ने ना सीक्रेट में, किसी कुमारी ने मुझे मैसेज भेजा है, क्या मैरिज का प्रेशर था आपको? क्योंकि उनको होगा। हाँ नहीं, वो बिल्कुल था घर पे, जैसे मैंने कहा ना, क्योंकि पेरेंट्स तो ज्ञान में नहीं थे उस समय पर। तो निश्चित तौर पर सोशल प्रेशर होता ही है उनके ऊपर। तो मदर की ओर से बिल्कुल नहीं था। जब हम मदर से बात करते थे तो वो हमेशा बोलते थे, ज्ञान में नहीं थे वो, लेकिन वो बोलते थे कि नहीं, कोई फायदा नहीं है ना। क्योंकि आप जानते हैं इस समय पर खासकर जो ये शादी है वो बर्बादी है। और एक्चुअल में ऐसा है, इस समय पर कोई ज्ञान में अगर नहीं भी है, तो भी उसे बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, कई लोग डर के कारण नहीं करते हैं ना, तो मैं इनको बोलता हूँ आपका लक्ष्य जरूर होना चाहिए जीवन का कुछ। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं, बहुत सारी चीजें इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या आप स्पिरिचुअल हैं? क्या आप अपना सेवा में समय लगा रहे हैं? क्या आपको बाबा पे निश्चय है कि नहीं बाबा संभालेगा? नहीं तो कई लोगों को डाउट्स आते हैं ना ये। तो जब आपका लक्ष्य ऊंचा है ना, फिर हम ये नहीं, क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को जब समझाया, मैं ये नहीं कि नहीं कर, क्यों नहीं कर रहा हूँ, रीजन था उसका कि मुझे अपना समय सेवा में देना है। इतने लोग टेंशन में हैं, क्या मुझे अपना समय वहां नहीं देना चाहिए? तो इसलिए समय ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि ये तो कई बार होता है कि चीजें सोचने का समय ही नहीं है हमारे पास। किसने क्या कहा, ये कहा, लगता है कि इतनी सेवा है, कल का ये सेशन है, फिर एक हफ्ते बाद ये करना है, उसकी प्लानिंग, ये टॉपिक है। तो समय नहीं मिलता है। तो बिजी रहना बहुत जरूरी है। बिजी रहना एंड बाबा से इतना प्यार होना कि वो संभालेगा। नहीं तो कई लोग बोलते हैं ना, अरे जब एज हो जाएगी तब पता लगेगा, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। तो कई कुमार आते हैं यहाँ पर, कुमारियाँ आती हैं, तो नहीं, बाबा संभालेगा ना, भगवान है वो संभालेगा। लेकिन हमें अपने को सेवा में बिजी करना है फिर। तो वो लक्ष्य सामने जब था, तो जब पेरेंट्स को समझाया, समय लगा, फिर वो ज्ञान में आए, उन्होंने कोर्स किया, तब उनको फिर क्लियर हुआ कि यस, नहीं, आप अपना जो सेवा समय है वो सेवा में लगाइए। जैसे दादी से पूछते थे ना, ब्यूटीफुल। दादी जानकी से कि आपकी शादी हुई है, तो दादी बोलती थी हाँ, मेरे पति का नाम शिव है और 2 बच्चे हैं मेरे, है ना, सुख और शांति, आई थिंक। हाँ, एक राइट। लड़का है, एक लड़की है, ऐसे बोलती थी दादी।
तो कोई राइट। हमसे भी पूछता है ना आपकी शादी हो गई, तो मैं बोलता हूँ हो गई है मेरी शादी। है ना, किससे हुई है? आत्मा की शादी परमात्मा से परमात्मा हुई से। है। या वेरी ब्यूटीफुल। भैया एक और क्वेश्चन आया है क्या। जैसे आपको भी काफी समय हो गया है, तो आप देखते हैं नए नए स्पीकर्स आते हैं, नए नए सोल्स आती हैं, और वो बहुत अच्छा ज्ञान पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, उनका नाम मान भी हो रहा है। तो क्या कभी दूसरों के पुरुषार्थ को देखते हुए कभी आपको कंपैरिजन का या इनसिक्योरिटी का या जेलसी का या ऐसे कोई फीलिंग्स आती हैं? हाउ डू यू हैंडल दोज? नहीं, एक्चुअली मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर है, और ये बहुत डीप रूटेड है एक्चुअल में। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना पहले, जब मैं अच्छे से ज्ञान में नहीं था, तो मुझे बहुत कंपैरिजन या स्ट्रेस का मेन कारण मुझे समझ आया था कंपटीशन। क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट था, उसके साथ में एक और इंस्टीट्यूट था। तो जब वो आगे प्रोग्रेस कर, पहले मेरा प्रोग्रेस कर रहा था, फिर वो करने लगा, तो मुझे बहुत टेंशन हुई। कि तो मुझे धीरे धीरे जब चिंतन किया, तो समझ आया कि मुझे अपने पे फोकस करना है, उस पे नहीं करना है। और ज्ञान में आने के बाद, अच्छे से बाबा से जुड़ने के बाद, एक चीज क्लियर है कि हर आत्मा का भाग्य अपना है ना। और एक्चुअल में मुझे बहुत खुशी होती है कोई आगे बढ़ता है तो। क्योंकि हम क्यों दुखी हों? कोई आगे बढ़ रहा है, कोई प्रोग्रेस कर रहा है, और हम सोचें कि ये पीछे हट जाए। उससे अच्छा है कि हम उससे, हाँ, सीखते हैं, हम जरूर लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। और मुझे लगता है आप किसी से भी सीख सकते हो। कोई गलत भी कर रहा है तो आपसे, उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। है ना, उससे ये सीख सकते हो कि क्या नहीं करना है। तो हर किसी से सीखना, एंड सबको वाइब्रेशंस देना पावरफुल। जैसे हम बाहर जाते हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं अच्छा हम उनकी क्लास सुनते हैं, ऐसे करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैंने कहा कि ये एक ब्लेसिंग है बाबा की ओर से, कि मुझे लगता है कि हर किसी में बहुत विशेषताएं हैं। और हर किसी की, हाँ, ये ज़रूर है। फिर अपनी एक यात्रा है सबकी, कि जो क्लास करा रहा है मान लीजिए, और अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी मैंपन है कि मैंने किया, या मेरा नेम फेम होना चाहिए, मेरे सामने उसको क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो किया सारा जमा कुछ भी नहीं होगा फिर वो। है ना, दैट इज नॉट सेवा। तो मैं हमेशा बाबा को बोलता हूँ, बाबा आई एम रेडी फॉर सेवा, एंड आपको यूज करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना है तो भी आई एम ओके। जैसे कहते हैं ना, राजी तेरी रजा में। तो मैं वही बाबा को बोलता हूँ हमेशा, कि आप जहाँ सेवा करवाना चाहते हैं, और अगर नहीं भी करवाना चाहते हैं तो इट्स ओके। और कई बार ऐसा होता है एक्चुअल में, कि कहीं पर किसी कारण से, जो भी रीज़न रहा, उसमें हम डिटेल में तो ना ही जाएं तो अच्छा है। पर किसी कारण से, किसी व्यक्ति के कारण वो सेवा छूट गई मान लीजिए, तो हमें उस आत्मा के प्रति ये नहीं आता कि इसने ऐसे क्यों, कि पता भी लगता है तो हम कोशिश करते हैं पता ना ही लगे। बट पता भी लगता है तो लगता है कि इट्स ओके। मेरे भाग्य में जो चीज़ है वो कोई भी छुड़वा नहीं सकता है, और जो नहीं है वो मेरे ही फायदे के लिए हुआ, जो भी चीज़ हुई। तो कंपैरिजन कहें या जेलेसी कहें, ना तो वो छोटे से होता है ना बड़े से। हाँ, ये है कि कोई आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है कि मुझे भी सीखना है कुछ इससे। और मैं बहुत कुछ सीखता हूँ लोगों से। और कई बार कईयों को पता ही नहीं होता है कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीख लिया। वो मुझे वेरी आकर कहते ट्रू। हैं हमने सीखा, मैं बोलता हूँ कि इट्स ओके, मैंने आपसे बहुत कुछ सीख लिया। राइट। भैया एक क्वेश्चन आया है कि स्टार्टिंग में जब आप चले थे तो खाने की प्योरिटी को मेंटेन कैसे करते थे? मतलब घर में भी आपके कोई नहीं चलता था, और फ्रेंड सर्कल भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? हाँ, देखो सिंस आप कॉलेज कुक भी कॉलेज नहीं करते थे, तो मतलब यू वर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, तो कैसे आपने ये राइट। एक यू नो देखो कॉलेज टाइम में तो मैंने जैसे बोला ना कि क्योंकि मैं तो मुरली नहीं सुन रहा था अच्छे से, मतलब पॉइंट्स, एक जैसे बोला एक भाई थे वो पॉइंट्स भेजते थे मुझे। मैंने कोर्स नहीं किया था, मेडिटेट मैं रोज करता था। मुझे धारणाओं का भी नहीं पता था उस समय तक। बचपन से कनेक्टेड था, लेकिन वो, अब बाबा ने कैसे उस भाई को, शायद वो पहले मुझे बताते तो शायद मैं नहीं चलता। तो धीरे धीरे उनको समझाया कि कैसे मुझे समझाना है। तो मैंने विजन मोहाली, तो वहाँ मैंने कोर्स किया। और मैंने शुरू में जगदीश भाई जी की बहुत सारी क्लासेस सुनी, कई बार रिपीट करके।
और दूसरा, आप सभी ज़रूर सुनना। आप पीके डॉक्टर लोहार पे जाएंगे तो वहाँ एक आपको मिलेगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, यज्ञ हिस्ट्री एंड आदि रत्न ऐसे करके ना एक लिंक है। तो उसमें आदि रतन, उसके अंदर बाबा के साथ के अनुभव हैं, बड़ों के, दादियों के। तो मैं बहुत ज़्यादा सुनता था वो चीज़। और फिर एक क्लास में मुझे लगता है शायद जगदीश भाई ने ही बोला या मुरली में आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उसमें भोजन की प्योरिटी पे बात आई थी। और मेरे को पहले भी एक्चुअल में दो तीन लोगों ने बोला था कि गुस्सा छोड़ना है तो प्याज छोड़ दो, गुस्सा छोड़ना है तो ये तामसिक फूड छोड़ दो। तो मुझे पहले इतना विश्वास नहीं था इन चीज़ों पर। मुझे लगता था कि इससे क्या हो जाएगा, एक चीज़ छोड़ दो गुस्सा कैसे खत्म हो जाएगा, है ना, प्याज छोड़ने से गुस्सा थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो एक दिन बैठे बैठे पता नहीं क्या मेरे मन में आया कि लेट्स एक्सपेरिमेंट। और मुझे खाना नहीं बनाना आता था, और मैं घर पे नहीं रहता था ना, घर तो सिरसा था, आई वाज इन मोहाली, अकेला था, एक दोस्त थे हमारे साथ। तो उस दिन क्या हुआ पता नहीं, मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे प्योर भोजन लेना है। एंड उसी सेकंड बिना सोचे समझे, क्योंकि हम जब बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कई बार वो भी पोस्टपोन करते रहते हैं ना, तब भी नहीं होता है। तो मैंने फ़ोन उठाया, जो हमारे टिफ़िन हम मंगवाते थे वो टिफ़िन बिल्कुल प्योर, मतलब अच्छा बनाते थे वो बिल्कुल। लेकिन हमने उनको फ़ोन किया कि कल से आप लेकर मत आना। ठीक है, बोल दिया उनको, अब मुझे आता नहीं है, मैं कहाँ से खाऊंगा, बनाने वाला कोई है नहीं। तो हमने बाबा पे निश्चय कहो कि यूट्यूब खोला, कैसे क्या बनाना है। एंड कभी नहीं बनाया था, सिर्फ चाय और मैगी आती थी बनानी, बस और कुछ नहीं। तो वो कैसे बनाया पता नहीं। और फिर हम जब माता जी को फोन करते थे कि अच्छा ये कैसे, तो उनको भी थोड़ा सा लगने लगा कि आपने कभी बनाया नहीं है तो एकदम से इनको क्या हो गया, है ना, कि ये पूछ रहे हैं ऐसे बनाओ। एंड पहले दिन से इतना अच्छा भोजन बना। मैं भी सोचता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। और मुझे मीठा खाने का बहुत शौक था, तो अब बाहर का खा नहीं सकते आप। तो मैंने पहली बार में जो बनाया वो बनाया गुलाब जामुन। और पहली बार में इतना अच्छा बना, तो मुझे भी लगा कि ये पता नहीं कैसे, बाबा की शक्ति है। तो बाबा ने ये चीज़ किया कि कैसे भोजन बनाना है। और वो भोजन बनाने का इतना मजा आता था, क्योंकि वो बाबा की याद में एकदम गीत चलाकर या जगदीश भाई की क्लासेस सुनकर, और जब वो भोजन करते थे तो इतना मजा आता था। और फिर बहुत बार ऐसा होता था, जो हमारा इंस्टीट्यूट था सब साथ में और फैकल्टीज थे, तो मैं हमेशा उनको एक पार्टी देता था कि हर संडे को कुछ क्या खाना है आप मंगा लो। तो मैंने एक दिन जब ये सब हुआ, मैंने बोला मंगा लो, मैंने तो खाना नहीं था। एंड उनको भी अभी तक नहीं पता था, वो अपना वो खा रहे हैं जो मंगाया, मैं टिफिन में से खा रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट थी, मतलब स्टूडेंट प्लस रिसेप्शनिस्ट, तो उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि सर आप कैसे, मतलब कि आपका मन नहीं कर रहा है ये खाने का। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा नंबर वन, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं क्या आप जानते हो। सेकंड, किस कॉन्शियसनेस में ये बनाया गया है, टेंशन में, है ना, स्ट्रेस में, गुस्से में ये बनाया गया है, और आप वो कंज्यूम कर रहे हो। और मैंने ये बड़ा खुशी से बनाया है, प्यार से परमात्मा को भोग लगाया है इसको। तो मुझे ये समझ आया कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट जो आप कर रहे हैं, तो सामने वाले समझते हैं उस चीज़ को। नहीं तो हम डरते हैं कई बार, है ना, कि मैं कैसे कहूँगा कि मैं इनके साथ नहीं खाऊंगा। कैसे क्या कहना है, कहना है बस खुशी से कहना है। तो वो समझी उस बात को कि हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है। उनका ये आया कि आपका मन नहीं करता। मैंने बोला जब मुझे समझ आ गया कि ये कैसे बनाया गया है, तो मेरा मन क्यों करेगा, और मुझे कुछ बनाना है तो मैं खुद ही बना लूंगा वो। I think this is the beauty and the essence of every dharana. When we are extremely sure that this is absolutely right what we are doing, इतनी clarity जब होती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि it becomes very very simple. क्योंकि हम खुद अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो हमें लगता है हम दूसरे को कैसे एक्सप्लेन करें कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें श्योरिटी नहीं होती, इसलिए हम उतनी श्योरिटी से दूसरे को नहीं कह सकते। लेकिन आपने बहुत ब्यूटीफुली इसका आंसर दिया दैट जब अंदर से मुझे कहना है तो कहना है। आई मीन व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट। सो ब्यूटीफुल, वंडरफुल।
तो नेक्स्ट टाइम भैया, जैसे कि आपने कहा गुलाब जामुन, तो हम सब कुकरी की क्लास करेंगे जहाँ पे आप हमें लाइव गुलाब जामुन बिल्कुल खिलाएंगे। बिल्कुल। या नहीं अभी तो तो यू आर काफी, लाइक अभी तो बहुत समय हो गया क्योंकि बाबा ने फिर यहाँ रख लिया ना। लेकिन अभी बट मेरा आई एम जो श्योर। पहले पहले मुझे स्वीट का एडिक्शन था जैसे मैंने कहा, है ना, लेकिन अभी नहीं है। अभी मैं बहुत कम खाता हूँ स्वीट्स। वेरी और नाइस। अभी बनाया भी नहीं, काफी समय हो गया एक्चुअल में। वेरी नाइस, बट हाउ ब्यूटीफुल है, मतलब आपकी लाइफ की जर्नी को देखकर लगता है क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्यों डिफिकल्ट है धारणाएं, जब अंदर में क्लैरिटी है, जब हम बाबा से प्यार है। बिल्कुल देखो, अगर मन, हम क्या कंफ्यूज मन में होते हैं हमेशा, है ना। शुरुआत यहाँ से होती है कि सबसे बड़ा होता है लोग क्या सोचेंगे, मैं बाहर या जाऊंगा उनको बोलूंगा ये नहीं खाना है। हम आपको हम अपने ही कभी नहीं माइंड में लगा कंफ्यूज भैया हो कि जाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, ये कभी थॉट नहीं आया आपके नहीं माइंड नहीं में? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, जब हम, मैंने बोला ना कि जब शुरू में हम इस पाथ पे चलना शुरू हुए तो वहाँ मोहाली में हम थे तो काफी कुमार थे, तो एक बार डिस्कशन चल रहा था। कई 10 5 साल से थे, कोई 7 साल से थे। तो एक डिस्कशन चल रहा था कि ऐसे ना पेरेंट्स का भी सुनना पड़ेगा, ये ऐसे वैसे। तो मुझे कभी ये समझ नहीं आता है कि आप सही पाथ पे हैं और आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आई एम ऑन द राइट पाथ, अब कैसे कोई आपको रोक सकता है। हाँ लेकिन इसमें फिर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको लड़ाई नहीं करनी है किसी से। आपको, जब वो गुस्सा कर रहे, ऐसा हुआ कि मान लो वो गुस्से से बात कर रहे हैं एंड आई वाज पीसफुल, मैं उनको बहुत प्यार से कह रहा हूँ कि नहीं आप मुझे ये बताइए मैं गलत बात पे हूँ, है ना। कई लोग समझाने भी आए, क्योंकि पेरेंट्स लेकर आते हैं ना किसी किसी को कि वो जो यस, चल रहे हैं इस बात पे चल रहे रिलेटिव। हैं। हाँ तो उन्होंने समझाया। एक थे जो इस बात पे चल रहे थे, स्पिरिचुअल बात पे, युगल थे वो, तो वो आकर समझाया उन्होंने कि नहीं ऐसे बाद में भी चल सकते हैं। तो मैंने उनको बोला बहुत प्यार, शादी मतलब के आई वाज बाद में सो, एक्सप्लेन हाँ आई करने वाज के सो लिए कि उन्होंने पीसफुल, कहा। आई वाज सो पीसफुल। और एक एक्सेप्टेंस थी कि वो ठीक है, जो भी कह रहा है अपनी जगह ठीक है, जितना उनको समझ है उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं। तो मुझे एंगर नहीं था उनके प्रति, किसी के प्रति भी, पेरेंट्स के प्रति भी। तो वो काम करता है। एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मुझे तो यही बात करना है। हाँ आई विल ट्राई टू कन्विंस यू, लेकिन अगर किसी कारण आप नहीं होते तो भी मुझे बात तो यही लेना है। बट क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझाऊं, आपको अपना, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताऊं। तो यू शुड बी, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, जैसे मुझे याद है, वैसे तो रिश्तेदारों के घर में वैसे ज़्यादा जाता नहीं था पहले भी, और फिर मैं सीधा मधुबन में आ गया तो ज़्यादा कभी गए नहीं। लेकिन शुरू शुरू में था जब वहाँ गए मान लो किसी के पास, तो बाहर का नहीं खाना है, तो फ्रूट्स जैसे वो खाना बनाया है उन्होंने, तो एक थे रिलेटिव, तो उन्होंने बोला कि हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपने हमारे घर में नहीं खाया। तो मैंने बोला कि मैं खाने को तैयार हूँ, है ना। नंबर वन, आप मेडिटेट रोज करना शुरू करिए, 7 डेज कोर्स करिए। और मैं मना कर ही नहीं रहा हूँ, जिस दिन आप खाए करेंगे तो मैं आ जाऊंगा खाने। तो फिर वो थोड़ा सा, तो मैंने उनको ये बोला कि सी आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप ये करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ खाऊं तो ये आप करिए। लेकिन हाँ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस, पीस, अंदर से शांति एंड एक्सेप्टेंस, दूसरों को एक्सेप्ट करना कि दे विल नॉट अंडरस्टैंड, जो मैं कर रहा हूँ एक सेकंड में वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एंड इट्स ओके, नहीं वो समझ रहे हैं। और उनको ये समझाना कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, है ना, आप भी मुझे वो फोर्स मत करिए। तो आई थिंक भैया इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जब आप ये नहीं चाहते कि दूसरे मुझे लाइक करें या दूसरे मेरी, तो वो फियर खत्म हो जाता है। एंड सेकेंडली, राइट। यू आर 200% श्योर एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। आपको किसी से एश्योरेंस नहीं चाहिए थी, चाहे कोई बीके हो या नॉन बीके हो। हम्म। इसीलिए यस। nobody was able to influence you in that हाँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट, कई बार हमें क्या लगता है हम सही बात पे चल रहे हैं और ना सब वैलिडेट करें कि नहीं नहीं ये तो बहुत हम्म अच्छे बात पे हैं, ये हम्म। तो बहुत अच्छा काम कर रहे क्योंकि हैं, ये तो स्टार्टिंग में तो एकदम भैया आप स्पीकर नहीं थे, स्टार्टिंग में तो पीपल आपको नहीं, तो राइट। तब हमें कोई हम्म। अश्योरिटी के लिए चाहिए होता है कि अभी एंड व्हेन एवरीवन इज प्रेशराइजिंग अस एंड इन सेइंग, तो हम अंदर से कहीं ना कहीं, एंड दैट्स व्हाई वी यस। स्टार्ट रेजिस्टिंग पीपल हम्म। आउटसाइड। राइट।
एंड उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत काम करता है। जो मैंने कहा ना, मैंने खुद के साथ एक एक महीना, व्हेन आई वाज इन मोहाली, एक महीना मैंने खुद के लिए निकाला। 2 बार ऐसा हुआ। 1 मंथ मैं कहीं नहीं गया। ऑफिस जो संभाल रहे थे उनको मैंने बोला कि 1 महीना मुझे फोन नहीं करना है। चाहे नुकसान हो रहा है, लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, डोंट कॉल मी। ना मैं इंस्टीट्यूट में गया 1 महीना। सेल्फ रिफ्लेक्शन करना क्या है मुझे, है ना, कौन सा पाथ चूज करना है। तो जब वो सेल्फ रिफ्लेक्ट आप करते हैं ना, विचार सागर मंथन, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सही पाथ पे हूँ। एंड पीपल मे बी, दे विल नॉट अंडरस्टैंड एक सेकंड में, इट विल टेक टाइम। और सब चीज़ में समय लगता है, क्योंकि चेक करते हैं ना वो, कि आपके संस्कार चेंज हुए या नहीं हुए, आप रियल में शांत है या नहीं है। अगर मैं कहूँ मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ एंड शांत हूँ, एंड वो पेपर आ रहे हैं मैं शांत नहीं हूँ, तो फिर दे विल नॉट एक्सेप्ट। Absolutely. So, thank you, Bia. Before we close, we have this very interesting round जिसको हम रैपिड फायर राउंड या आंसर इन अ सेकेंड, जैसे बाबा कहते 1 सेकेंड में ऊपर जाते नीचे आओ, तो आपको 1 सेकेंड में आंसर देना है इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। यू डोंट रियली हैव टू थिंक, अभी आपने बहुत सोचा तो अभी आपको रैंडम आंसर देना है, ठीक है भैया? आर यू रेडी? और सही या गलत वो There मतलब is नहीं है ना, no आंसर there कैसा is भी देना है no मुझे। right and wrong. It's a very ठीक है। subjective. ओके। It's yeah. ओके। So ठीक है। no thinking here. You can't think. ठीक है? Whatever comes to your mind, जैसे मैं कुछ बोलूंगी उसको लेकर आपको जो भी मन में आता है आपको वो बताना है हम सबको, ठीक है? Shall we start? Okay. So everyone, we're gonna start. One word. What is happiness for you? हैप्पीनेस इज प्रेजेंट, सेटिस्फेक्शन। Satisfaction, present, beautiful. What meant God in your life, गाइड। guys? Okay. How do you define seva in one word? सेवा मीन्स खुशी देना। Hmm. Nice. Purity is equal to dash for you. प्योरिटी इज इक्वल टू हैप्पीनेस, पीस एंड Oh, हैप्पीनेस। nice. Okay. What is one synonym for Murli in your life? मुरली अगेन, गाइडिंग लाइट, है ना, मतलब कि वही कि वो गाइड, एक गाइड हम कह सकते हैं, जैसे होता है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। गाइड। Okay. Yeah. Yes. Yes. It is not. मुरली और बाबा बोथ आर One गाइड, बोथ आर गाइड फॉर मी। guide for you. Okay. One place that is close to your heart. पांडव भवन। काफी सोचा. Okay. What is नहीं you सोचा most? नहीं, हाँ. मतलब इट वाज अच्छा. सो ऑब्वियस, दैट्स व्हाट It आई was ना वाज very obvious. सेइंग। इट वाज सो Okay. ऑब्वियस कि पांडव भवन। Okay. What is you most thankful for? जो लाइफ पहले थी, एंड वो जब मैं देखता हूँ सोचता हूँ, क्योंकि अभी मैं ना एक कॉलेज में गया, तो वहाँ देखा कि आई एम सो ग्रेटफुल कि वो Hmm. स्ट्रेस, टेंशन, है ना, एंड नाउ आई एम सो ग्रेटफुल या आई एम सो सेटिस्फाइड। तो Right. What वहाँ is you से most यहाँ। what is you most सॉरी। afraid of? What is one thing that you most afraid of? अफ्रेड, अफ्रेड तो नहीं। Right. Fearless soul. Okay. वैसे अगर कहना है तो मैं कह सकता हूँ कि गलत कर्म, गलत कर्म, गलत कर्म से। Hmm. Okay. What is your biggest regret in your life? No नो। regret. Live life to कुछ गलतियां the हुई, fullest. कुछ गलतियां हुई। हाँ, कुछ But that गलतियां also हुई, you लोगों liked ने it. भी कई बार गलत किया। बट मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रिग्रेट या काश ऐसा ना होता। नहीं, एकदम Hmm. परफेक्ट हुआ बहुत सारी चीजें। किसी ने मेरे को गलत भी बोला, है ना, आई एम सो थैंकफुल, क्योंकि मेरा Wow. शायद वो अहंकार टूटा उससे, या मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी उस चीज से। Beautiful. लास्ट क्वेश्चन, आप इसको थोड़ा डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हाई डिड इट ऑल हैपन? ड्रामा, ड्रामा है ये।
एंड जैसे मैंने कहा ना, अब ये सारा अगर हम कनेक्टिंग द डॉट्स जो हम बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं कॉलेज से ही लगता था कि मुझे कुछ और करना है। मैं कर कुछ रहा था, करना कुछ और है, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। कई बार लगता था कि शायद मैं कंफ्यूज हूँ, शायद लोग सही हैं मैं गलत हूँ, ऐसा डाउट भी होता था, सेल्फ डाउट। पर ये धीरे 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 वो जो यात्रा रही, कि वहाँ से दुखी हुए, वहाँ से परेशान हुए, असंतुष्ट हुए, है ना। और मुझे याद है कि कॉलेज टाइम में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, जो मेरा रूममेट था, किसी कारण से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसने बात करना बंद कर दिया। तो वो जो हर्ट हुआ, वो जो अटैचमेंट जो उससे थी, तो एक ब्रदर की तरह था वो। तो बाद में वो सही हुआ वो चीज़। तो ये सब चीज़ें जो हुई वो एक्चुअल में हमें सही पाथ की ओर लेकर, उस समय नहीं समझ आता था। उस समय लगता था ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मुझे लगता है जो भी हमारे जीवन में आता है वो शेप करता है जहाँ हमें पहुंचना है। Right. Absolutely. Wow, it was such a delight to connecting with you, talking to you. और कितना कुछ हम सब ने सीखा, और ऐसे लगा we get to know you even better. So thank you for being so candid, so honest, थैंक and यू सो so मच। simple and easy. आपसे बात करके लगता है लाइफ इज वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। I think everyone has this feeling. This बिल्कुल। is the vibe that you radiate, Vibing, that everything is very easy. Just be clear in your mind. Everything will be taken care of. So, can we end this session with a very short meditation थैंक from यू सो you? मच, और आपने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे, है ना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच। और Thank सभी you. सुनने वालों को भी शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। चलो अभी हम मेडिटेट करते हैं। पूरा ध्यान खुद पर ले आए, सब बातों से डिटैच। मैं आत्मा साक्षी होकर इस ड्रामा के खेल को देख रही हूँ। हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। मेरा मन बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं। मैं खुशी से भरपूर, कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा, कैसे होगा। मेरा पूरा ध्यान प्रेजेंट में है। आज मुझे क्या करना है, आज पर अटेंशन। आई एम कनेक्टेड विद द सुप्रीम, परमात्मा की लाइट मुझ आत्मा में समा रही। मैं आत्मा चार्ज हो रही। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया। Om Shanti. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Priya. Shanti.